हेलो एवरीवन। आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल ICCSO क्लासेज में सबों का स्वागत है। आज मैं पुनः ट्रायंगल का ही क्लास लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित आप सबों के बीच इसके तथ्य के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल इसे हिंदी में हम कहते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज। इसे क्या कहेंगे हम? समकोण, है ना, और त्रिभुज, त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के बारे में क्यों कहेंगे हम इसे समकोण त्रिभुज, इसे पहले समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्यों कहेंगे? यह हमने फिगर बनाया, इसको आप गौर से देखिए, है ना। इसका नाम रख दीजिए P, Q और R, या PRQ, है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे फिगर रखता हूँ, इसका नाम क्या रखूँगा? 90 डिग्री, है ना। इससे पहले हमने बता चुका है, क्या हमने क्या बताया है कि PQR, इसमें R कितना है? 90 डिग्री है। इसका मतलब किसी भी फिगर में, मैंने कहा था कि किसी भी फिगर में वन एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। आज मैं उसी के बारे में आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ, इसके और पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, अगर इसका एंगल मैं क्या रखता हूँ? 30 रखता हूँ, ठीक है ना। इसका देखिए यहाँ पर समझिएगा आप लोग ध्यान से, इसका मैं कितना रखूँगा? 30 रखता हूँ। तो ऑटोमेटिक ये एंगल कितना हो जाएगा? आप सोच करके कहें, ये कितना डिग्री हो जाएगा, है ना। अब देखिए, ये 90 है और ये 30 है। हमें तीनों एंगल का सम कितना पुराना है ना। तीनों एंगल का सम हमें कितना पुराना है? 180 पुराना है ना। अब देखिए 90 है, ये 30 है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 30 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए, है ना। तो 60 जोड़ देते हैं, है ना। तो अब ये भी, इस दोनों का जोड़ भी 90, ये 90 टोटल कितना हो जाएगा? 180 हो गया, ठीक है। अगर आप इधर 30 रखते हैं, इधर 30 डिग्री रखते हैं, इधर आपको क्या करना पड़ेगा? 60 डिग्री करना पड़ेगा, है ना। इधर अगर आप 40 रखिएगा, ओ सब समझ में आया बात? ये इधर आप अगर 30 रखते हैं तो इधर क्या करना पड़ेगा? 60, है ना। चलिए फिर समझिए, अगर मैं ये एंगल 50 डिग्री रखता हूं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। इस दोनों का सम हमें क्या करना है? 90 डिग्री करना है। इस दोनों का सम कितना डिग्री? 90 डिग्री। अगर एक 30 हो रहा है तो एक 60, एक 40 हो रहा है तो एक 50। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बाबू, अगर ये 40 है ना, ये कितना है? इसमें देखो, अब मैं कहूँगा कि ये दोनों एंगल क्या होगा? जब ये साइड, है ना, ये साइड और ये क्या होगा? बराबर होगा। अगर यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी आर इजकल टू क्या होगा? क्यू आर होगा या आर क्यू होगा, है ना। अगर दोनों साइड बराबर है आपस में, ये दोनों साइड बराबर है ना, इसे क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के साथ साथ ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 90 डिग्री बन गया है एक एंगल। कितना डिग्री बना है? तो ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, साथ साथ क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 90 डिग्री बना हुआ है, इसीलिए ये एंगल कितना होगा? x होगा, तो ये भी क्या होगा? x होगा, है ना। अब मैं क्या पढ़ा हूँ? द सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है ना। तो 90 प्लस x बराबर 180 डिग्री, है ना। तो इस दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा? 2x इजकल टू 180 डिग्री। किसी किसी बच्चे को क्या होता है, ये 2x को जोड़ने के लिए नहीं आता है। इसको समझ लीजिए, x
प्लस एक्स, है ना। इसको कैसे समझेंगे, ये क्या है, एक्स है। अब मैं कहूँगा एक्स 1 लिखा है, इसके बीच में क्या लिखा है, ये 1 लिखा हूँ। एक आम प्लस एक आम, एक्स का मतलब आम समझ लीजिए। एक आम प्लस एक आम, तो कितना आम हो गया, 2 आम हो गया। एक्स का मतलब क्या चीज़, आम, है ना। एक्स लिख दीजिए, नहीं समझे। अब मैं कहूँगा लड़का, है ना, प्लस लड़का, तो लड़का प्लस लड़का क्या होगा, 2 लड़का हो जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर समझिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 में से फिर क्या करेंगे, उधर चले जाएगा ये, है ना। अब ये भी रूल आप लोग समझिए, अलजेब्रा में पढ़े होंगे, है ना। 4x प्लस क्या चीज़ 9 है, इधर मैं 0 रखता हूँ, है ना। तो क्या होता है, इधर वाले टर्म जो होता है वह LHS कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड, और 0 को उधर वाले क्या कहलाता है, राइट हैंड साइड, है ना। देखिए कोई भी टर्म को जैसे ये टर्म है 4x और 9 है ना। तो किसी भी टर्म को अगर इधर से आप उधर ले जाते हैं, इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखो ना, किसी के घर में कोई रह रहा है, उसको जबरदस्ती उठा के उधर देंगे तो क्या होगा, उसका चेहरा का रूप चेंज हो जाएगा, है ना। इसका भी चेहरा उधर जाएगा तो क्या होगा, वेशभूषा बदल जाएगा। प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 4x बराबर उधर भेजूंगा तो -9 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या होगा, -9 बाई क्या होगा, 4 होगा, है ना। यहाँ पर समझिए बात। तो यहाँ क्या होगा, घटाऊंगा तो क्या होगा, बोलो। 2x इजकल टू क्या होगा, 180 में से 90 चला गया तो 90, और इसे काट दिया तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसका मतलब x इजकल टू क्या हो गया, 45। इसका मतलब यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, और इसको यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 45। इसको क्या लिखेंगे, 45। समझ में आई बात, इतना तक तो समझ गए आप। इसमें कुछ और बातें हैं, है ना, जो आप सबों के बीच रखना चाहूँगा, आप लोग इसे समझ लें, है ना। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं ताकि और अच्छा से हम समझा सकें। मिटाने के बाद भी समझाते हैं, नहीं दे। अब देखिए यहाँ पर जो इक्वल है साइन को थोड़ा सा हम बंद कर देते हैं, मिटा देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। इसका नाम मैं रख देता हूँ क्या चीज़, 60 डिग्री, है ना। और इसका नाम क्या रखूँगा, 30 डिग्री, है ना। चलिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस लाइन को, यहाँ पर जो लाइन है, कौन सा लाइन है ये, इस लाइन का नाम रखूँगा मैं क्या चीज़, PR, क्या चीज़, PR, है ना। इसमें एक लाइन सेगमेंट है RQ, क्या चीज़, RQ, और दूसरा लाइन है PQ, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहेंगे क्या चीज, है ना, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे हम, PER, परपेंडिकुलर, है ना, जिसको हम हिंदी में कहेंगे लंब, है ना। इसको बोला जाता है बाबू बेस। बेस का मतलब क्या होता है, आधार, है ना। और इस लाइन को क्या कहेंगे हम, है ना, इस लाइन को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे, HY हाइपोटेन्यूस, जिसको हम कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे हम, कर्ण कहेंगे, है ना। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये PR क्या कहलाएगा, PR परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, PR परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लंब, है ना। और RQ क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, आधार। जिसका मतलब क्या होता है, आधार। जिसका मतलब क्या होता है,
इसको क्या बोलेंगे? कर्ण कहेंगे। हाइपोटेन्यूस को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अब यहाँ देखिए, है ना, एक बुक यहाँ पर रखा हुआ है ना, देखिए, जब इस तरह का हो, कैसे हो, सोया हुआ हो, कोई जमीन के साथ क्या हुआ, लेटा हुआ हो, तो वह क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। जो जमीन पर खड़ा है, जो जमीन पर, मैं अभी खड़ा हूँ जमीन पर ना, मैं परपेंडिकुलर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं इसे झुका हुआ तो नहीं हूँ, है ना, खड़ा हुआ हूँ, तो उसको क्या कहेंगे हम? परपेंडिकुलर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? परपेंडिकुलर कहेंगे, है ना। अगर ऐसे झुके हुए हैं, देखो ये झुका हुआ है ना, तो यह लाइन क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। इसको हम हिंदी में कहते हैं परपेंडिकुलर को लंब, और बेस को आधार, और हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं। अब देखिए, इसमें मैं पूछूं बाबू, यह ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन होगा, तो आप लोग छटपटाइएगा, नहीं बता पाएंगे, है ना। तो मैं आपको बिना छटपटाए हुए बताता हूँ, है ना। जिसमें कर्ण है वो क्या है? सबसे बड़ा होगा, छोटा, है ना। महाभारत में भी, है ना, 5 पांडव थे ना, तो 5 पांडव में सबसे बड़ा भाई कौन था, है ना। एक भाई पहले जन्म लेकर क्या थे? तैयार थे, और महान योद्धा भी थे, है ना, जो कर्ण कहलाए, है ना। तो कर्ण सभी 6 भाई में से, है ना, एक भाई क्या था? सबसे बड़ा था, है ना। इसीलिए यहाँ पर मैथमेटिशियन इसका क्या नाम रखा? कर्ण। ये दोनों भाई से क्या है, ये क्या है? इसमें 3 भाई है, समझ लीजिए कि पी आर एक भाई है, एक आर क्यू भाई है, एक पी क्यू भाई है, और तीनों भाई में सबसे बड़ा भाई कर्ण। समझ गए? यहां तक तो समझ में आई बात। अब देखियो, इसी को, है ना, एक फॉर्मूला निर्माण किया गया जिसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में 3 फॉर्मूला आया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? देखिए, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, है ना, आप लोग पढ़ लेते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? द सम ऑफ 2 साइड्स स्क्वायर, यानी दोनों साइड का, 2 साइड के जोड़ का स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनस के स्क्वायर के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है पी आर, क्या चीज? पी आर का स्क्वायर प्लस क्या चीज? आर क्यू का स्क्वायर, क्या चीज? आर क्यू का स्क्वायर के बराबर क्या होगा? पी क्यू का स्क्वायर होगा, है ना। यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है। कथन, पाइथागोरस थ्योरम का कथन समझ में आया? द सम ऑफ, है ना, द सम ऑफ परपेंडिकुलर के स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, समझे? तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होगा? का स्क्वायर होगा। इसको शॉर्ट में अगर लिखें तो इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? इसको हम एच कहेंगे। क्या कहेंगे? एच कहेंगे। स्मॉल एच लिखिए, बड़ा एच लिखने की कोई जरूरत नहीं है, स्मॉल एच लिख दिए। इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर को पी कहेंगे, है ना, और बेस को क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे, स्मॉल बी। तो मैं यहाँ पर लिखने को कहूँ तो क्या लिखिएगा आप? पी स्क्वायर, क्या चीज? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू क्या चीज? एच स्क्वायर। यही आपका क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप लोग इसे उतारिए, और इसके कई फॉर्मूला बनते हैं, यही हमने अभी बताने का प्रयास करूंगा, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है ना, पाइथागोरम से दैट कहता है क्या? कर्ण स्क्वायर, पहला फॉर्मूला क्या है? कर्ण स्क्वायर, है ना, ताकि आप याद करें। कर्ण स्क्वायर इजकल टू, ठीक है, लंब स्क्वायर, क्या चीज? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना, इजकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
है ना, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर उड़ाऊं, है ना, तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट इधर हो जाएगा। एक तरफ से स्क्वायर क्या होता है, उड़ता है ना, दूसरी तरफ रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लंब स्क्वायर, है ना, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये बात समझ गए। आप देखिए इसी फॉर्मूला से कई फॉर्मूला बनता है, इसको समझिए, इसी फॉर्मूला से कई फॉर्मूला बनता है। तीसरा फॉर्मूला देखिए हम बना रहे हैं, है ना, तीसरा फॉर्मूला। अब देखिए मैं अगर लंब के बराबर लिखूं, किसके बराबर, लंब स्क्वायर, है ना, लंब स्क्वायर अगर लिखूंगा तो लंब को इधरे ले लेता हूं। ठीक है, इसको इधर भेजूंगा तो क्या होगा, अभी साइन इधर क्या है, प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर बेचारा कर्ण बैठल है ना, कर्ण क्या है, बैठा हुआ है। इधर इसको आधार को भेज, आधार क्या हो रहा है, बेचारा घट गया, है ना, आधार स्क्वायर। समझ में आई बात। अगर मैं फिर इसका स्क्वायर उड़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो, टोपी पिन्हा देते हैं, और माइनस क्या चीज, आधार स्क्वायर। टोपी पिन लिया ना, देखो बेचारा पहले टोपी नहीं पिन्हा हुआ था, अब क्या हो गया, टोपी पिन लिया, टोपी पिन्हा दिया। ठीक है, तो चौथा फॉर्मूला हो गया। नहीं, अगर पांचवा फॉर्मूला की बात करूं तो पांचवा फॉर्मूला भी हो जाएगा, है ना। तो पांचवा फॉर्मूला देखिए क्या होगा, अब हम कर्ण के बराबर निकाल ही लिए, लंब के बराबर दो बार निकाल ही लिए, अब किसके बराबर निकालूंगा, आधार के बराबर। किसके बराबर, आधार के बराबर, आधार के बराबर, है ना। तो आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण इधरे है ना, कर्ण इधरे बैठल है, लंब को अब इधर भेजेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, आधा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसका क्या करूंगा, स्क्वायर को उड़ाऊंगा, है, तो छठा फार्मूला जन्म ले लेगा, है ना। तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना। टोपी पिन्हा दीजिए, सबसे पहले टोपी पिन्हा दीजिए, और इस दोनों को क्या करेंगे, अंदर में उतार देते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, हमने आज आप सबों को ये सारे फार्मूला से रूबरू करवाया। अगर आप इसे याद रख लेते हैं, ठीक है, ब्रेन में इसे रखते हैं, आप रिमाइंड करके रखते हैं, तो क्या होगा, बहुत सारे फार्मूला, बहुत सारे सवाल इसके सहारे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इसे बना सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आप सबों को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।